ठंडा ठंडा हवा। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज वट सावित्री का पूजा है और वट सावित्री की पूजा के शुभ अवसर चलिए आज फिर से एक ब्लॉग बनाते हैं। एक्चुअली मैंने बहुत दिनों से ब्लॉग कोई बनाए नहीं थे, तो टाइम मिल नहीं पाता, भाग दौड़ ज़्यादा जीवन में हो गया इस वजह से। तो चलिए, वट सावित्री का पूजा चल रहा था और यहाँ पे ये जो भी होते हैं लोगों को, कुछ लोग बाहर जाते हैं, कुछ लोग मंदिर जाते हैं, कुछ लोग वट वृक्ष पेड़ के नीचे जाते हैं और कुछ लोग घर पे ही थोड़ा सा डाली तोड़ के ले आते हैं और जैसे उनको करते आए हैं उस प्रकार से वो इस काम को करते रहते हैं। तो चलिए, यहाँ पे भी वही किया गया कि थोड़ा सा बर के डाली को तोड़ के ले आया गया और उसी में उनको किसी ज़मीन में या गमला में करके उस लगा दिया जाता है। और कुछ ये पूजा पाठ का कुछ सामान है जो उन्हें भोग में लगता है और ये कुछ हैं, ये सभी रस्में पूजा पाठ के दरमियान ये सभी के सभी किए जाते हैं और यही सब चलता है। तो ये थोड़ा सा जल देने का नियम चल रहा है, थोड़ा जल दिया जाता है वृक्ष को ताकि वृक्ष जल्दी से बढ़ता हुआ रहे और ये प्रोसेस आगे चलता रहे। यूँ ही अगर ये वट सावित्री पूजा की बात अगर की जाए तो देखा जाता है कि मान्यताएं हैं कि वट सावित्री पूजा में ये भगवान शिव को पूजा होती है बेसिकली। और शिव जी की पूजा लोग करते हैं, लेकिन इसमें ये वृक्ष होता है, ये बर का वृक्ष बोलते हैं, उसी बर के वृक्ष को पूजा करते हैं। हम यहाँ पे बर के वृक्ष और देखते हैं, आप देखिए कहीं पीपल का वृक्ष है, कहीं बर का होता है, बट वृक्ष भी इसको बोलते हैं। इस वजह से यह वट सावित्री पूजा कहलाता है। और इसकी मान्यताएं ये है कि कोई एक सुहागन थे जिनके पति एक्सपायर होने की वजह से वो अपने पूजा पाठ के दम से यम देवता से भी उनके प्राण को वापस ले आए थे। तो ऐसे कंडीशंस में एक प्रथा चलती आ रही कि इस पूजा को जो कोई भी करते हैं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी बाधाएं या जीवन में जो भी बाधाएं होती है तो बाधाएं टल जाती है ताकि समय के साथ जीवन यापन अंतिम बेला तक चलता रहे। और क्योंकि अकेला जीवन जीना कभी कभी या मैक्सिमम टाइम बहुत ही बुरा ही होता है, तो इस वजह से लोग वट सावित्री पूजा भी करते हैं। उन लोगों की मान्यताएं और धारणाएं भावनाओं में सभी कुछ बसे हुए हैं, तो इसलिए ये वट सावित्री पूजा कैसे भी कहते हैं इंडिया में पूजा पाठ होता है और करते भी रहना चाहिए। उससे कम से कम मन में शांति और स्थिरता बनी हुई रहती है। तो ये देखिए, ये धूप दिखा रहे हैं और जो कुछ हुआ था कलशा पूजा का भी मान्यताएं हैं, तो कलश पूजन भी इसमें होता है और धूप दीप और कुछ चंदन भी इसमें लगाया जाता है। और पूजा करने से कहता है कुछ हो या ना हो, लेकिन मन में शांति बहुत ज़्यादा बनी रहती। मेरा बेटा टहल रहा है, देखिए सब के सब इन्हें सुने उन्हें सुने, सब टहलने में ये लग रहा मगन बना पड़ा है यार। ये बेटा लोग का इन्हें सुने उन्हें सुने सब टहलते रहता है। तो यही है वट सावित्री पूजा का। और जो समय के साथ देखिए कैसे कुछ रस्में हैं, कुछ रिवाजें हैं, ये उनमें धागा बांध के उनमें लपेटने का रस्म है। जो ये देखिए धागा को इसमें कैसे घूम घूम के वृक्ष के चारों तरफ घूम के इसको बांधा जाता है। तो चलिए आज हम लोग भी देखते हैं, शायद कुछ टाइम्स तक इसको 7 टाइम्स या 5 टाइम्स इसको लपेट के बांधा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। और पापा तुमने नहाया तब नहीं नहाया? नहा तो लिए रे, बाल में भिंगा में चुक गया। पापा थोड़ा वो बहुत महक रहा है। कोई बात नहीं बेटा। बस अभी 1 घंटा तक घूमते हैं।
हम सुंदर लग रहे हैं, हम सुंदर लग रहे हैं भैया ना, हम सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए इसे धागा को बांध के लपेट के बांध दिया गया और ये थोड़ा सा उस पर एयर का प्रेशर दिया जाता है, पंखे से होंकने का एक रस्म है और गला मिलने का वृक्ष से। कहीं ना कहीं देखिए जो भी ये पौराणिक सभ्यताएं हैं, संस्कृति हैं, ये कहीं ना कहीं साइंस से सब जुड़ा हुआ है। अभी जब साइंस किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करते हैं तो साइंस कहता है कि इसमें साइंस है, लॉजिक है। और जिस साइंस जहां अभी सिर्फ यहां तक पहुंचा है, ये सनातन धर्म शुरू से ही बहुत ज़्यादा डेवलप और फला फूला दौड़ रहा था। अभी तो हर चीज़ में कहता है कि साइंस साइंस साइंस। ठीक है, साइंस भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन साइंस भी तो लौट के उसी धर्म के तरफ आती हैं और उसमें देखता है तो पहले जो पूजा पाठ या मान्यताएँ थी वो सभी के सभी कहीं ना कहीं साइंस से ही ये लॉजिक जुड़े हुए थे। तो ये रहा ये प्रणाम नाम करने का। अब आगे अब पूजा पाठ ख़त्म हो चुका है, आगे चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ये चले वहाँ से सब कुछ उठा के माथा पर कलसा लेके यहाँ घर में भगवान जी के पास आते हैं। यहाँ पे पूजा घर होता है, लगभग हर किसी के घर में ये पूजा घर होता ही होता है। तो यहीं पे ये अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ रस्म है और ये रस्म रहा थोड़ा सा, ये भी रस्म को देख लिया जाता है कि समय के साथ ये रस्म कैसे निभाते हैं। और मान्यताएं तो हमने पहले से ही कहे कि मान्यताएं बनी पड़ी रहे। तो ये रहा, ये थोड़ा सा कहते हैं कि कभी कभी ये भी रस्म थोड़ा पूजा पाठ के अंतर्गत में ही आते हैं और इस रस्म को समय के साथ निभाया जाता है। और अब आगे थोड़ा सा देखते हैं, ये चंदन करने का प्रोसेस है और ये थोड़ा सा जो भी उचित अनुचित होते हैं ये सभी पूजा पाठ करते हुए ये रक्षा सूत्र बांधने का एक रस्म है। ये रक्षा सूत्र बांधते हुए ये रहा, लपेट के बांध दीजिए। और हालांकि ये कच्चा सूता का बना हुआ रहता है, तो कच्चा सूता का ही बना रहता है, इस वजह से इसको ज़्यादा शुद्ध ही धागा होता है। और ये एक्चुअली धागा बड़ा सॉफ्ट होता है और ये कलरफुल रहता है, इस वजह से जल्दी कलर हटता है नहीं। ये कपूर जलाने का जलाए और ये थोड़ा सा आरती हो गया। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये रहा, तो चलिए ये यहाँ पे ये रस्म चलते हुए रहा और यहाँ पे ये ख़त्म होता है। रुकिए थोड़ा सा एक रस्म और बचा, ये पंखा से होंकने वाला एक रस्म बचा हुआ था, ये भी रस्म चलिए कंप्लीट। ये मेरा बेटा टुनु इधर देख रहा है। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इतना पागल दिल है, कैसी ये मुश्किल है।